स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? ए. एकल, बी. दोहरी, सी. दोनों, डी. कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. दोहरी। स्विट्जरलैंड में नागरिकों को दोहरी नागरिकता की अनुमति है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति स्विस नागरिक होते हुए किसी अन्य देश की नागरिकता भी रख सकता है। स्विट्जरलैंड की यह नीति वैश्विक स्तर पर नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? ए. 1916, बी. 1918, सी. 1919, डी. 1922। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में भारत में लागू किए गए संवैधानिक सुधार थे। इस सुधार के तहत द्वैध शासन की प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें केंद्र और प्रांतीय स्तर पर अधिकारों का विभाजन किया गया। यह सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत लागू किए गए थे। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कब किया गया था? ए. 1915, बी. 1916, सी. 1917, डी. 1918। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. 1917। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण, बिहार में 1917 में हुआ था। यह आंदोलन नील किसानों के शोषण के खिलाफ किया गया था, जिन्हें जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गांधी जी के प्रयासों से इस समस्या का समाधान हुआ और किसानों को उनके अधिकार मिले। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? ए. रास बोस, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. महात्मा गांधी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस संगठन ने आजाद हिंद फौज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? ए. 5 मार्च 1930, बी. 5 मार्च 1931, सी. 5 मार्च 1932, डी. 5 मार्च 1933। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी. 5 मार्च 1931। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति जताई थी। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किए गए आंदोलनकारियों को रिहा करने का वादा किया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ए. अकबर, बी. बाबर, सी. औरंगजेब, डी. शाहजहां। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए. अकबर। माफ कीजिएगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। इसका उद्देश्य हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को एक साथ मिलाकर एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करना था। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. जाकिर हुसैन, सी. एस. राधाकृष्णन, डी. अब्दुल कलाम। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी. एस. राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने पश्चिमी देशों में भारतीय संस्कृति और दर्शन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उनके सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके जन्म दिवस का प्रतीक है।
लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी 2 बार। भारतीय संविधान के अनुसार संसद का प्रत्येक सत्र 6 महीने के भीतर बुलाया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार लोकसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होता है। ये सत्र आमतौर पर बजट सत्र फरवरी मार्च और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में होते हैं। इसके अतिरिक्त मानसून सत्र जुलाई से अगस्त को भी होता है, जिससे वर्ष में कुल 3 प्रमुख सत्र आयोजित होते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या है? ए लोहा, बी मैंगनीज, सी कैल्शियम, डी फॉस्फोरस। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए लोहा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक खनिज तत्व है। लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है जो रक्त को लाल रंग देता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पालक, अनार, मांस और दालें लोहे के अच्छे स्रोत हैं। ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? ए यरूशलेम, बी बैथलेहेम, सी मक्का, डी वेटिकन सिटी। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी बैथलेहेम। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहेम में हुआ था, जो वर्तमान में फिलिस्तीन में स्थित है। बैथलेहेम ईसाई धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है और इसे ईसा मसीह का जन्मस्थान कहा जाता है। बाइबल के अनुसार बैथलेहेम में ईसा मसीह का जन्म एक अस्तबल में हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता के लिए उस समय कोई जगह उपलब्ध नहीं थी। इस स्थल को चर्च ऑफ नेटिविटी के रूप में भी जाना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन नागरिकों पर भी मुकदमा चलाने का अधिकार देना था। अंग्रेजों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे भारतीयों में भी असंतोष पैदा हुआ। अंततः इस बिल में संशोधन किया गया, जिससे अंग्रेजों को विशेष अधिकार दिए गए। यह बिल भारत में न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ए 1942, बी 1945, सी 1946, डी 1949। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी 1945। शिमला सम्मेलन 1945 में लॉर्ड वेवेल के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में एक नई कार्यकारी परिषद बनाना था, जिसमें भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके। हालांकि जिन्ना और मुस्लिम लीग के अलगाववादी रुख के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। शिमला सम्मेलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? ए दादा कोंडदेव, बी गुरु रामदास, सी शाहजी भोंसले, डी अनादतो। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है ए दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव शिवाजी महाराज के गुरु एवं संरक्षक थे। उन्होंने शिवाजी को सैन्य कला, राजनीति और युद्ध नीति का ज्ञान दिया। दादा कोंडदेव ने शिवाजी के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी को उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरणा मिली। दादा कोंडदेव की शिक्षा ने शिवाजी को एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक बनाया। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ए नारायण राव, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव, डी बाजीराव द्वितीय। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है डी बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे।
उनका कार्यकाल 1796 से 1818 तक चला। बाजीराव द्वितीय के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष के कारण मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। यह घटना भारत के औपनिवेशिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? ए. 1926, बी. 1928, सी. 1930, डी. 1932। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 1930। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे। इन खेलों को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। इस प्रतियोगिता में 11 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेलों का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देना था। यह खेल हर 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? ए. वीणा, बी. तबला, सी. शहनाई, डी. बांसुरी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जानेमाने कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? ए. सतलज, बी. रावी, सी. चिनाब, डी. व्यास। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. सतलज। लुधियाना पंजाब का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व बहुत अधिक है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? ए. स्थल मार्ग, बी. समुद्र मार्ग, सी. हवाई जहाज, डी. कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. समुद्र मार्ग। भारत का अधिकांश व्यापार समुद्र मार्ग से होता है क्योंकि यह परिवहन का सबसे सस्ता और कारगर तरीका है। भारत के पास एक लंबी समुद्री सीमा है जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख बंदरगाह जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन और कांडला भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ए. चंडीगढ़, बी. सिकंदराबाद, सी. कानपुर, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. सिकंदराबाद। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट भारतीय सशस्त्र बलों का एक प्रमुख संस्थान है जो सिकंदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। यह कॉलेज सशस्त्र बलों के अधिकारियों को प्रबंधन और रणनीतिक विषयों में प्रशिक्षण देता है जिससे वे भविष्य में सैन्य प्रशासन और संचालन में कुशल बन सकें। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ए. गेंदा, बी. गुलाब, सी. कमल, डी. इनमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्रता, सौंदर्य, धन और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कमल का उल्लेख भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य में व्यापक रूप से किया गया है। यह फूल कीचड़ में खिलने के बावजूद अपनी सुंदरता बनाए रखता है जो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए. राजस्थान, बी. हरियाणा, सी. गुजरात, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।